नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेक्निकल लाइन में हमें डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो आपके सामने ये मेरा डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर 12 घंटे का मैंने रिपोर्ट बनाया हुआ है जो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है। दोस्तों, जब हम बड़ी कंपनी में जॉब करने जाता है तो वहाँ पर दोस्तों आपको अगर प्रोडक्शन रिपोर्ट बनना आता है या नहीं आता है वो पूछा जाता है। और कई बार दोस्तों हम एक अच्छे ऑपरेटर होते हैं लेकिन कई बार हमें प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो बनना नहीं आता है, तो हमारी जो इम्प्रेशन होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए दोस्तों वो मेरे ये सभी दोस्तों के लिए है जिसको ये रिपोर्ट बनना नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है, यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और नीचे की साइड में यहाँ पर डेट लिखी हुई है। यहाँ पर शिफ्ट होता है, कौन सा ऑपरेटर चला रहा है और साइकिल टाइम कितना आ रहा है और पार्ट काउंट कौन सा है। और डेली यहाँ पर जो भी इंसर्ट हम चेंज करते हैं उसका जो भी डिटेल है वो यहाँ पर लिखना होता है और घंटे में कितना पीस निकलता है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं डेट में लिख लेता हूँ कि आज की डेट दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आज है 11/5/2024। यहाँ पर हमें डेट लिखना है। यहाँ पर मैंने आज की डेट डाल दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मशीन नंबर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मशीन है, यहाँ पर तुम्हारा CNC 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, आप कौन सा मशीन चला रहे हो वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CNC मशीन नंबर 2। तो CNC 2 नंबर, मैं अभी CNC 2 नंबर चला रहा हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ CNC नंबर 2। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट। तो आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपकी डे शिफ्ट है, आपकी नाइट शिफ्ट है या फिर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, आपकी सेकंड शिफ्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी मेरी फ़िलहाल यहाँ पर डे शिफ्ट में हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरी डे शिफ्ट है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं डे। तो ये हमारा हो गया शिफ्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है पार्ट नंबर। आपके मशीन पर दोस्तों कौन सा पार्ट्स है वो चल रहा है वो यहाँ पर लिखना होता है, जो ड्राइंग में भी लिखा हुआ होता है। और जो भी पार्ट्स जो भी हम चला रहे हैं उसका नंबर या नेम यहाँ पर लिखना होता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मेरा ड्राइंग का यानी कि मेरा जो भी पार्ट्स चलता है उसका मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पार्ट्स का नंबर है जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सेटअप। आपका कौन सा सेटअप है, आपका फर्स्ट सेटअप मशीन पे चल रहा है, सेकंड सेटअप चल रहा है, थर्ड सेटअप चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मेरा ये यहाँ पर सेकंड सेटअप चल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सेकंड सेटअप। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड सेटअप। तो ये हमारा हो गया सेटअप। उसके बाद दोस्तों हमें देखना है यहाँ पर ऑपरेटर। तो आपका जो भी ऑपरेटर चला रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखना होता है कि मशीन हमारा कौन चला रहा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ कि यहाँ पर भाई मेरा नाम है मनोहर, यानी कि मैं हूँ जो मशीन चला रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मनोहर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कटिंग टाइम। जो भी हमारा मशीन में कटिंग टाइम है, जो भी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ होता है कटिंग टाइम वो यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरा मशीन पे जो पार्ट्स है उसका कटिंग टाइम है 2 मिनट और 30 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2 मिनट, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2 मिनट और 30 सेकेंड। ये हो गया हमारा कटिंग टाइम। उसके नीचे दोस्तों है यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग टाइम। ये दोस्तों लोडिंग अनलोडिंग टाइम क्या है, ये जब हमारा जो कटिंग टाइम है वो पूरा हो जाता है
और मशीन है वो रुक जाता है। तब जब हम पीस को निकालते हैं बाहर, जब हम पीस को वापस डालते हैं और जब हम स्पिंडल को घुमाते हैं, रनआउट देखते हैं, वो जो भी हमारा टाइम होता है उसे हम बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग टाइम। कि जब मशीन स्टॉप होता है और जब मशीन स्टार्ट होता है उसके बीच में जो भी टाइम होता है उसे हम कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग टाइम। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरा लोडिंग अनलोडिंग टाइम है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 सेकेंड। ये हो गया हमारा 10 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम है दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारा कटिंग टाइम है और जो भी हमारा लोडिंग टाइम है वो उन दोनों को मिलाकर जो भी हमारा कैलकुलेशन आता है वो यहाँ पर साइकिल टाइम में लिखा जाता है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर आया है 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर आया है 10 सेकेंड। तो टोटल मिलाकर होता है यहाँ पर 2 मिनट और 40 सेकेंड। यहाँ पर मैंने लिख लिया है साइकिल टाइम 2 मिनट और 40 सेकेंड। ये हमारा हो गया साइकिल टाइम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो प्रोडक्शन पर हॉर्स, यानी कि 1 घंटे में आपका कितना पीस बनता है, वो हम यहाँ पर साइकिल टाइम के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके उसे बना सकते हैं कि आपका 1 घंटे में वो कितना पीस निकल रहा है। या आपका जो भी सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो आपको बता देगा कि 1 घंटे में भाई मुझे इतना पीस चाहिए। तो उसका जो टारगेट होता है 1 घंटे का वो यहाँ पर लिखना होता है। फिलहाल मेरा टारगेट है 20 नंग का, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20 पीस मुझे 1 घंटे में बनाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है लास्ट पार्ट काउंट। दोस्तों ये लास्ट पार्ट काउंट क्या है? जब कोई भी आप अगर डे में है और नाइट वाला है वो कितना पीस बना के गया है मशीन में, वो यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि मैं अभी डे में हूँ और नाइट वाले ने यहाँ पर जैसे कि 50 पीस बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 50 पीस। वो होता है हमारा लास्ट पार्ट काउंट। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि नाइट वाला है वो पीस यहाँ पर बना के गया है 50 पीस। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 50 पीस। जो हमारे स्क्रीन पे जब हम स्टार्ट करते हैं तब ये पार्ट काउंट होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये ऊपर का हिस्सा जो भी है वो मैंने लिखा हुआ है वो किस प्रकार से भरना होता है। तो ये पूरा हिस्सा आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आता है प्रोडक्शन डिटेल्स। जो हमें 12 घंटे का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर पूरा भरना होता है, जिसमें हमें पार्ट काउंट है वो हर एक घंटे का लिखना होता है। इंसर्ट का जो भी डिटेल है वो जब हम चेंज करते हैं वो हमें लिखना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 8 से 9 का, 9 से 10 का, 10 से 11 का, यानी कि ये जो 12 घंटे का जो प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो यहाँ से 8 से लेकर 8 बजे तक का भरना होता है। और जो भी अलार्म आता है वो भी हमें यहाँ पर बीच में लिखना होता है कि मशीन है वो किस रीज़न से बंद हो चुका है। यहाँ पर हमें पार्ट काउंट लिखना होता है। तो दोस्तों ये फ़िलहाल ये पार्ट काउंट क्या है? जब यहाँ पर हम 1 घंटे में नंग निकालते हैं, यहाँ से 8 से 9 के बीच में जो भी हम पीस निकालते हैं उसका कैलकुलेशन को हमें प्लस करके जो भी पार्ट काउंट है उसमें हम प्लस करेंगे। आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 50 पार्ट काउंट है और 8 से 9 के बीच में मेरे को यहाँ पर निकला है 18 नंग। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 18 नंग। और ये जो 18 नंग है वो यहाँ पर जो हमारा लास्ट पार्ट काउंट है उसमें हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ गया 68। ये होता है पार्ट काउंट। और यहाँ पर होता है 1 घंटे का पार्ट काउंट। और अभी यहाँ पर अगर कोई भी रीज़न आया है, मशीन रुका हुआ है या फिर हमने कोई भी इंसर्ट चेंज की है, तो वहाँ पर यहाँ पर लिखना होता है कि भाई किस रीज़न से वो हमारा मशीन है वो बंद हुआ है। जैसे कि कोई हम फ़िलहाल मेरा यहाँ पर 8 से 9 के बीच में हमारा टी टाइम होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 8 से 9 के बीच में यहाँ पर टी टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी टाइम। ये हो गया हमारा टी टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों लिखना होता है कि आपका कोई भी इंसर्ट अगर आपने चेंज किया हो, कोई भी इंसर्ट फिनिश का हो, रफ का हो, तो यहाँ पर मैं अभी फिनिश का इंसर्ट मैंने चेंज किया है। यहाँ पर लिख लूँगा मैं वो फिनिश का ओडी का इंसर्ट मैंने चेंज किया है। कौन सा इंसर्ट है? तो 0.8 का इंसर्ट है। और कितने पार्ट काउंट पर ये तो मैं चेंज किया है, आपने जो भी चेंज किया है वो कितना तब
स्क्रीन के ऊपर कितना पार्ट काउंट था वो यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने 65 पर चेंज किया है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 65। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें इंसर्ट चेंज है वो की जाती है और किस प्रकार से हमें यहाँ पर रिपोर्ट में भरना होता है। उसके बाद दोस्तों 8 से 9 के बीच में जो भी पीस बनाए वो हमें यहाँ लिखना है, और 20 पीस निकला है तो अभी यहाँ पर हम 20 पीस जोड़ के 88 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो भी पीस निकला है वो यहाँ पर हर एक घंटे में जो भी पीस निकलता है वो यहाँ पर लिखना है, और उसको जोड़ के हमें पार्ट काउंट में हमें लिखना होता है। और यहाँ पर जो भी इंसर्ट हमने चेंज की है, और यहाँ पर जो भी अलार्म आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरा अलार्म आ गया है लुब्रिकेशन लेवल लो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लुब्रिकेशन लेवल लो अलार्म। इस प्रकार से जब भी आपका मशीन स्टॉप हो जाए तो किस कारण सर पे वो स्टॉप हुआ है वो यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद वापस यहाँ पर 1 घंटे में कितना पीस निकला वो लिखना होता है, और यहाँ पर उसके जोड़ के कितना पार्ट काउंट होता है वो लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है लंच टाइम। 1 से 2 में हमारा लंच टाइम होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लंच टाइम। जब हमारा ये मशीन है वो 1 घंटा बंद रहेगा, तो यहाँ पर मैं वहाँ पर डेश कर दूँगा। वापस यहाँ पर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर लिखना होता है, और उसका टोटल यहाँ पर पहले लिखना होता है पार्ट काउंट में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें ये प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो हर एक घंटे में भरना होता है। दोस्तों आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपके सामने शो होती रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें हर घंटे का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर जोड़ना होता है और लिखना होता है। तो आप देख लिया होगा आपने कि किस प्रकार से मैंने रिपोर्ट है वो 12 घंटे का भर लिया है, और जो भी इंसर्ट हम चेंज करते हैं, जो भी अलार्म आता है वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। यहाँ पर मेरा टी टाइम था, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3 से 4 के बीच में हमारा टी टाइम है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी टाइम। यहाँ पर मैंने इंसर्ट चेंज की थी, तो मैंने रफ़ की बोर की इंसर्ट चेंज की, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं रफ़ बोर 1.2 का इंसर्ट चेंज किया था, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1.2। पार्ट काउंट कितना था, तो यहाँ पर 203 है, तो यहाँ पर मैंने 200 के पार्ट काउंट पर चेंज किया था, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 200। दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा रिपोर्ट है वो भरा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 12 घंटे का प्रोडक्शन हमें किस प्रकार से भरना होता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्शन, तो यहाँ पर जब जो भी हमने घंटे का जो भी पीस निकाला है उसे हमें जोड़ना है पूरा, और टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर जोड़ के जो भी बनता है वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मेरा बना है 210 नंग, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 210 नंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है टोटल, तो यहाँ पर पहले प्रोडक्शन में लिख लेता हूँ कि टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ है 210 नंग। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 210 नंग। उसके बाद दोस्तों ओके पीस कितना बना हुआ है, यहाँ पर ओके पीस कितना बना हुआ है, रिवर्क कितना पीस बना हुआ है, और यहाँ पर रिजेक्शन कितना बना हुआ है। तो फिलहाल मेरा दोस्तों यहाँ पर ओके पीस बना हुआ है 208 नंग, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 208 नंग। और 1 नंग मैंने रिवर्क किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1 नंग रिवर्क। और 1 पीस हमारा रिजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1 नंग रिजेक्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा वर्किंग टाइम। हमने 11 घंटा है वर्किंग किया है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 11 घंटा। 1 घंटा हमारा लंच का कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं 11 घंटा है वो वर्किंग टाइम दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है टारगेट। तो यहाँ पर दोस्तों टारगेट है वो हमारा जो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो हमको देता है, या फिर हमें कैलकुलेशन साइकिल टाइम के हिसाब से हमें 100% कैलकुलेशन करके भी हम साइकिल टाइम निकाल सकते हैं। या फिर मैनेजर है वो हमको बोल देता है कि आपका भाई पूरा दिन का इतना निकालना है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 100% है वो साइकिल टाइम
लिखेंगे उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी हमारा साइकिल टाइम होता है उससे हमें उस प्रकार से कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 100% साइकिल टाइम हमें कैलकुलेशन करना है, तो साइकिल टाइम के हिसाब से हमारा 100% यानी कि होता है 247 पीस। तो यहाँ पर फ़िलहाल पहले मैं लिख लूँगा 100% के हिसाब से होता है 247 पीस। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 247, जो हमारा 11 घंटे का प्रोडक्शन है 100%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना पीस निकला हुआ है, हमारा प्रोडक्शन है वो कितना निकला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 210 नंग। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 210 नंग। यहाँ पर दोस्तों लिखना है 210 नंग। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से करना है, तो 100% के हिसाब से यहाँ पर आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ 2.47। 100% के हिसाब से आता है यहाँ पर 2.47, और यहाँ पर हमें 210 को वापस हमें डिवाइड करना है 2.47 से। तो यहाँ पर आएगा हमारा 85%, यानी कि 85% हमें वो रिपोर्ट है वो भर के दिया हुआ है। फ़िलहाल हमारा प्रोडक्शन है वो 85% है। तो आपका जो भी आपका मैनेजर है वो उसने आपको बताया होगा कि आपको भाई कितना प्रोडक्शन रिपोर्ट निकलना चाहिए, 80% निकलना चाहिए या फिर 90% निकलना चाहिए, वो आपको मैनेजर है वो बता देता है। तो हमारा ये प्रोडक्शन रिपोर्ट एकदम कंप्लीट है, 85% जो अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पूरा रिपोर्ट है वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ हमने ये पूरा रिपोर्ट किस प्रकार से भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो 12 घंटे का ये हमारा पूरा रिपोर्ट है वो हमने किस प्रकार से भरा हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ ताकि आप है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के किस प्रकार से रिपोर्ट भरना है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लास्ट में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आपके सामने शो होती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।